नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से यूनिट 4 और 5 दो यूनिट का प्रश्न है। उस प्रश्न देखने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सबको वोकैबुलरी 100 वोकैबुलरी कराएंगे, ताकि आप शब्दावली वोकैबुलरी करने के बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो आप उसमें हेल्प 100% मिलेगा। क्योंकि अगर आप वोकैबुलरी नहीं समझ पाओगे तो वहाँ क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में आप लोग को दिक्कत पहुँचेगी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वोकैबुलरी पर ध्यान दीजिए। हम लोग चलते हैं वोकैबुलरी पर, स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एड शिक्षक सहायक होता है। सामग्री, टीचिंग एड क्या होता है? शिक्षक सहायक सामग्री। मटेरियल भी सामग्री आता है। विजुअल एड्स मतलब दृश्य सहायक मतलब देखने वाला। ऑडियो एड्स सुनने वाला यानी सर्व सहायक। ऑडियो विजुअल एड देखने वाला सुनने वाला, इसका ये होता है सर्व दृश्य सहायक। फ्लैश कार्ड चित्र कार्ड। शब्दावली शब्द कार्ड। ब्लैक कार्ड श्यामपट ब्लैक बोर्ड। आप लोग बिल्कुल वीडियो को वॉच कीजिए शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सबसे लास्ट इकाई 5 इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चार्ट को चार्ट ही बोला जाता है और उसके बाद आलेख भी बोल सकते हैं इसको। मॉडल नमूना प्रतिरूप पोस्टर। चित्र पट्टार पोस्टर को बोल सकते हैं। रीलिया वास्तविक वस्तु। पिक्चर चित्र। चार्ट प्रीपरेशन चार्ट तैयार करना। प्रीपरेशन मतलब चार्ट तैयार करना। लो कॉस्ट एड कम खर्च वाले सहायक। नो कॉस्ट एड बिना खर्च वाले सहायक। लोकल मटेरियल स्थानीय सामग्री। मोटिवेशन प्रेरणा। पार्टिसिपेशन भागीदारी। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। ऑडियो लेसन सर्वपाठ। लेसन मतलब क्या होता है? पाठ। ऑडियो मतलब सुनने वाला। सर्वपाठ। वीडियो लेसन वीडियो पाठ। डिजिटल टूल्स डिजिटल उपकरण। फ्लेक्सिबल पिछले वीडियो में बताए थे, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन। क्रिएटिविटी रचनात्मक। विजिबिलिटी दृश्यता। स्टोरेज भंडारण या संग्रहण। इवैल्यूएशन मूल्यांकन। लर्निंग आउटकम सीखने का परिणाम। क्लासरूम कक्षा कक्ष। लर्नर शिक्षार्थी या विद्यार्थी। टीचर शिक्षक। इंटरेस्ट रुचि या जिज्ञासा बोल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग समझ। रिटेंशन स्मरण शक्ति याद रखना। इफेक्टिव प्रभाव या प्रभावशाली। प्रिपरेशन तैयारी करना। एप्लीकेशन अनुप्रयोग। जनरलाइजेशन सामान्यकरण। लेसन प्लान पाठ योजना। प्लानिंग योजना बनाना। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य या एम लक्ष्य। प्रिंसिपल सिद्धांत। इम्पोर्टेंस महत्व। स्टेज चरण या अवस्था। इंट्रोडक्शन परिचय या शुरुआत की परिचय देना। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। इवैल्यूएशन मूल्यांकन। रिकैप्चुलेशन पुनरावलोकन करना या दोहराना। टीचिंग स्टेप शिक्षण के चरण। फ्लेक्सिबल लचीलापन। सिंपलिसिटी सरलता। यूनिटी एकता। चाइल्ड सेंट्रेस्ड चाइल्ड को सेंट्रेंड या बोलते बाल केंद्रित या बालक। एक्टिविटी बेस गतिविधि। रिवीजन पुनरावृत्ति। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। सिस्टमेटिक व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज संगठित। इफेक्टिव टीचिंग प्रभावी। इफेक्टिव मतलब प्रभाव बोलते हैं टीचिंग। प्रभावी शिक्षण। स्किल कौशल। क्रिएटिविटी सृजनात्मकता। टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन। ब्लैक बोर्ड यूज श्यामपट उपयोग। कम्युनिकेशन संप्रेषण।
पार्टिसिपेशन भागीदारी, पार्टिसिपेशन भागीदारी। ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम का वर्गीकरण। इवोल्यूशन मेथड, मूल्यांकन विधि। हर्बेरिटन, हर्बेरिटन स्टेज, हर्बर्ट के चरण। एप्लीकेशन, प्रयोग या अनुप्रयोग। यूनिट प्लान, इकाई योजना। डेली प्लान, दैनिक योजना। योजना स्ट्रेटजी, रणनीति। ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उद्देश्य आधारित। चिल्ड, चिल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। रिवीजन टेस्ट, पुनरावृत्ति परीक्षा। टेस्टिंग एड, शिक्षा सामग्री। तो वोकैबुलरी पूरा हो चुका है। तो आप देखें यूनिक प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सब जो प्रश्न आते हैं 2 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, तो इकाई 5 में है लास्ट अंतिम लास्ट में, मतलब ये क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, नहीं तो आधा वीडियो देखने के बाद छोड़ दिएगा तो वीडियो क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लान और लेसन प्लान ये सब VVI माना जाता है। स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यानपूर्वक से देखिए। हरियाणा DLED यूनिट 4 और 5 VVI क्वेश्चन, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, वॉइस में दिक्कत आ रहा है क्योंकि बगल में ये हाईवे है, वहाँ गाड़ी वगैरह चलता रहता है, इसीलिए आप लोग को दिक्कत आ रहा। तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तो अपने अपने फ्रेंड लोग को, और सब्सक्राइब कीजिए। भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, व्यूज़ मेरा 1500 जा रहा है, लेकिन लाइक नहीं आ रहा, वॉच टाइम नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है। अगर आप लोग जितना वीडियो देख रहे हैं, जितना प्यारे मेरे स्टूडेंट, तो आप सब्सक्राइब कर दिए तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। TLMS शॉर्ट नाम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का नाम है शॉर्टकट TLM। तो व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश टीचिंग। तो आंसर देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर द एड्स और रिसर्च मतलब सर्च करना, यूज्ड बाय टीचर्स टू मेक लर्निंग ईजी, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। द कैन बी विजुअल, चार्ट, पिक्चर, ऑडियो, रेडियो, टैप और ऑडियो विजुअल, TV ऑडियो। आजकल के वर्तमान में चल रहा है, तो वही क्वेश्चन है। टीचिंग TLM क्या है, या टीचिंग व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इंग्लिश टीचिंग में क्या है, ये सब आप लोग अपने माइंड से लिख सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। पॉइंट है, मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कंक्रीट एंड रियल। दूसरा पॉइंट है, इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब बोल दिए थे पहले वोकैबुलरी में, भागीदारी। 3 पॉइंट देखिए। तीसरा, हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी लर्निंग। बच्चों के साथ मूर्त जो एज होता है 7 से 11, बच्चों के साथ वोकैबुलरी को उच्चारण करके सिखाना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सेव टाइम एंड एनर्जी टू द टीचर। पाँचवा देखिए, हेल्प इन क्विक रिकल एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ टीचिंग एड्स यूज इन इंग्लिश क्लासरूम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आंसर देखिए, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। वीडियो एड्स हेल्प लर्न टू सी। वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए। विजुअल मतलब देखना, वीडियो को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। सी मतलब देखना। और एग्जाम्पल में देखिए, चार्ट, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैप्स। दूसरा पॉइंट देखिए, ऑडियो एड्स सुनने वाला, हेल्प लर्न टू हियर टाइप, रिकॉर्डर, रेडियो, प्रोनाउंसिएशन एड्स, ऑडियो। तीसरा पॉइंट देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स, हेल्प लर्न टू सी एंड हियर बोथ
टेलीविज़न, यूट्यूब वीडियोस, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर लेसन। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर आप वीडियो को कुछ ज़्यादा पर रहा है, लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं निचोड़ प्रश्न कराता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे ना, आप लोग को बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिले। इसीलिए देखिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं सर ये सर लर्न स्टडी ये वो वगैरह सर 2 घंटा 2.5 घंटा की वीडियो में पूरा लेक्चर ख़त्म करता है। तो प्यारे बच्चों समझो, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन को यूनिट बाय यूनिट में डिवाइड किया हूँ। उसके बाद मैं मैराथन क्लास में 2 घंटा के अंदर ख़त्म करूँगी, पहले रिवाइजिंग करा दूँगा। पहले आप लोग यूनिट बाय यूनिट पढ़िए, समझिए, ताकि आप लोग को मैराथन क्लास में आसान होगी। तो तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड मतलब बता दिया था वोकैबुलरी में, श्यामपट्ट। इंग्लिश टीचिंग, तो ब्लैक बोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पावरफुल टीचिंग एड है। और पॉइंट देखिए, राइटिंग न्यू वर्ड, मीनिंग, ग्रामर, एग्जाम्पल्स। दूसरा पॉइंट है ड्राइंग पिक्चर और डायग्राम्स। तीसरा में है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट, बच्चों के विद्यार्थी को आई कांटेक्ट से मैं देखना चाहिए। मैं 4 नंबर है मेकिंग लेसन इंटरेक्टिव। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट आर लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट TLMs, गिव एग्जाम्पल। आंसर देखिए, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट TLM एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर मटेरियल मेड फ्रॉम इजली अवेलेबल लोकल और वेस्ट मटेरियल्स। The flash card from waste cardboard, picture chart from old magazines, label on classroom item, word card from newspaper cutting, real object pen, apple toy। तो बेनिफिट इसका देखिए आप क्या हो सकता है। बेनिफिट, दे आर चीप, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड प्रमोट क्रिएटिविटी एमंग टीचर एंड लर्नर्स। 5 नंबर के प्रश्न देखिए, हाउ कैन आवर टीचर प्रिपेयर एंड यूज TLM। TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर वोकैबुलरी एंड ग्रामर टीचिंग। आंसर देखिए, यूज पिक्चर फ्लैश कार्ड विद वर्ड वॉल और ऑब्जेक्ट लेबलिंग इन क्लास वोकैबुलरी बिंगो गेम्स। छठा प्रश्न देखिए, हाउ कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी बी यूज इन क्लास इन इंग्लिश टीचिंग एज अ TLM। आंसर देखिए, टेक्नोलॉजी हैज मेड इंग्लिश लर्निंग easier एंड मोर इंटरेक्टिव। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में देखिए, मोबाइल ऐप लाइक डुओलिंगो, हेलो इंग्लिश। और दूसरा पॉइंट देखें, यूट्यूब वीडियोस फॉर प्रोनाउंसिएशन, पोएम्स, ग्रामर। तीसरा में देखिए, पावर पॉइंट स्लाइड एंड डिजिटल फ्लैश कार्ड। चौथा पॉइंट देखिए, ऑडियो डिक्शनरी एंड प्रोनाउंसिएशन टूल्स। टूल से किसको कहा जाता है? टूल से बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। टूल से मतलब काम करने वालों जो औजार बक्स होता है, जैसे मैकेनिक ने टूल्स लेकर ही गाड़ी ठीक करता है, जैसे रिंग से बोलते हैं अपना भाषा में, उसी को बोलते हैं टूल्स। तो 5 नंबर का प्रश्न देखिए, स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल क्लासरूम। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, डिटर्मिनेट बिटवीन टीचिंग एड एंड टीचिंग मटेरियल्स विद द एग्जाम्पल्स। हेल्प इन टीचिंग प्रोसेस, विजुअल और ऑरली, provide content for learning and practice, example chart, models, projector, example textbook, workbook, flashcard, support teacher, explanation, provide direct learning content। Focus areas TLM meaning importance, types, low cost aid, ब्लैक कार्ड, यूज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी एड। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर पार्टिसिपेशन इन यूजिंग TLM।
TLM का पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए, यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इज द की टू सक्सेसफुली टीचिंग व्हेन स्टूडेंट मेक और यूज TLM themselves द लर्न बाय डूइंग। 8 नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 8 नंबर आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग उसमें बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। रेड जैसे रेड टाइपिंग क्या हुआ तो वो क्वेश्चन, और ब्लैक टाइपिंग क्या होती है आंसर है, और 1-2 रहेगा तो उसमें पॉइंट है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड TLM इन इंग्लिश टीचिंग? आंसर देखिए, अ गुड TLM शुड बी, 1 में देखिए, सिंपल एंड क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट। दूसरा नंबर देखिए, रिलीवेंट, कनेक्टेड विद द लेसन कंटेंट। प्रश्न देखिए फिर, व्हाट प्रिकॉशंस शुड और टीचर्स टॉक व्हिल यूजिंग TLM इन द क्लासरूम? आंसर देखिए, while using TLM और टीचर्स मस्ट कीप द फॉलोइंग इन माइंड। पॉइंट देखिए, selected TLM according to the age and level of learns। TLM teaching learning materials should not direct student from the main topic। Always, पॉइंट देखिए, always prepare and test the aid before class। 4 नंबर पॉइंट देखिए, keep TLM visible to all students। 5 नंबर पॉइंट देखिए, involve learners in using and preparing TLM teaching learning materials। 6 पॉइंट देखिए, store TLM properly for future use। तो प्यारे बच्चों, तो फाइनली ये यूनिट 4 का क्वेश्चन खत्म हो चुका, और यूनिट 5 क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है। देखिए प्रश्न है, व्हाट इज लेसन प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो प्यारे बच्चों, यूनिट 5 का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल देखिए लास्ट तक। व्हाट इज लेसन प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो आंसर देखिए, लेसन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली प्रिपेयरिंग व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू evaluate the learning outcomes in single period। पॉइंट देखिए, helps the teacher to teach systematically। दूसरा पॉइंट देखिए, save time and avoids confusion। तीसरा पॉइंट देखिए, help in achieving the teaching objectives। चौथा पॉइंट देखिए, makes the teaching interesting and effective। 5 नंबर के पॉइंट देखिए, provides confidence to the teacher। 6 पॉइंट देखिए, helps in proper use of TLM and activity। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, what are the main principle of lesson planning। लेसन प्लानिंग समझ रहे हैं क्या है? वोकैबुलरी में आप लोग को पढ़ा चुके हैं लेसन प्लान क्या है। तो लेसन प्लान जैसे बोलते हैं पाठ योजना, वही है। द प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। द आंसर देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ गुड लेसन प्लानिंग आर, पॉइंट हम देखिए, डिफिनिटेंस ऑफ एम, क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन। दूसरा पॉइंट देखिए, सिंपलिसिटी, कंटेंट शुड मैच स्टूडेंट्स लेवल। तीसरा पॉइंट देखिए, एक्टिविटी प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स शुड लर्न बाय डूइंग। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, फ्लेक्सिबल क्या होता है? लचीलापन। फ्लेक्सिबल प्लान शुड बी चेंजेबल इट नीड। ये सब VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिल्ड सेंट्रेडनेस, फोकस ऑन मतलब बच्चा फोकस करता, लर्न नॉट टीचर।
फोकस नहीं करता है चिल्ड सेंटेंस में। छठा पॉइंट देखिए यूनिटी ऑल पार्ट्स ऑफ लेसन शुड बी कनेक्टेड। ऑल पार्ट में बच्चा कनेक्ट रहता है। 7 नंबर पॉइंट है देखिए रिवीजन इंक्लूड रिव्यू ऑफ ओल्ड नॉलेज। तीसरा पॉइंट फिर प्रश्न आ गया तो व्हाट आर द स्टेज और स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान इन इंग्लिश। वही पाठ योजना के बारे में बोलता है। एवरी इंग्लिश लेसन जनरली हैज़ 3 स्टेज। तो पॉइंट देखिए इंट्रोडक्शन क्या वार्मिंग अप रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज आस्क सिंपल क्वेश्चन और शो और TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको बोले जाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए प्रेजेंटेशन टीच न्यू वोकेबलरी ग्रामर और टॉपिक यूज टीचिंग एड्स एग्जाम्पल एंड एक्टिविटी क्या बताता है गतिविधि एक्सप्लेन्स मतलब अनुभव के साथ बताना। तीसरा पॉइंट है इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन रिकैप्चुलेशन आस्क ओरल मुख्य जो मुंह से बोलते हैं ओरल और राइटन क्वेश्चन मतलब मुंह से बोलते हैं और लिखते हैं। गिव शॉर्ट एक्सरसाइज और एक्टिविटी। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में टीचिंग फ्रूट्स शो पिक्चर्स इंट्रोडक्शन टेल नेम्स एंड स्पेलिंग presentation ask student to name fruits evaluation। प्रश्न देखिए फिर explain the importance of lesson planning for an English teacher। lesson planning is very essential for very English teacher because पॉइंट देखिए it brings clarity and confidence in teaching। confidence मतलब आत्मविश्वास। पॉइंट देखिए इंश्योर लॉजिकल ऑर्डर इन टीचिंग स्टेप। पॉइंट देखिए फिर हेल्प्स इन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। चौथा नंबर देखिए प्रमोटेज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन प्रेरणा रुचि एमोंग स्टूडेंट। हेल्प इन बेटर यूज ऑफ टाइम एंड रिसर्च मतलब खोजबीन करना। छठा पॉइंट है provides a base for evaluation of students। फिर प्रश्न आया व्हाट आर द टाइप ऑफ लेसन प्लान वही पाठ्य योजना इन इंग्लिश टीचिंग। देखिए आप लोग लेसन प्लान बार बार आ रहा तो आप लोग ये नहीं देखिए एक ही प्रश्न रिपीटेड कर दिया नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस है। आप तो डिफरेंस को कुछ देख कर ही समझिएगा और सुनिएगा। तो आंसर में है आर्बिट्रेशन लेसन प्लान बेस्ड ऑन फॉर्मल जैसे मूर्त औपचारिक मेथड जो होता है स्कूल के माध्यम से सिखाया जाता है। फॉर्मल स्टेप्स बाय हर्बर्ट। पॉइंट देखिए प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एसोसिएशन जनरलाइजेशन एप्लीकेशन। ब्लूम्स इवैल्यूएशन बेस्ड लेसन प्लान। फिर बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर क्या किसको कहता है साइकोमोटर डोमेन्स फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड इवैल्यूएशन। यूनिट प्लान जो प्यारे बच्चों में बोला था वीडियो के लास्ट में है यूनिट प्लान ये सब भी आए हैं तो आप लोग वीडियो को सुनिए। यूनिट प्लान फॉर द होल यूनिट इंटरेस्टेड फॉर ऑफ ऑन पीरियड। अब डेली लेसन प्लान डेली में पार्ट जो यूज किया जाता है वो देखिए फॉर ऑन डे क्लास मोस्ट कॉमनली यूज। क्वेश्चन देखिए व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेसन प्लान। A good lesson plan should be पॉइंट देख सकते हैं क्लियर एंड सिंपल। बच्चा को सिंपल भाषा में पाठ योजना तैयार करना चाहिए। पॉइंट देखिए चाइल्ड सेंट्रेड मतलब सेंट्रेड मतलब
बालक या विद्यार्थी या शिक्षक जो भी बोलते हैं। एंड फ्लेक्सिबल, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एक्टिविटी ओरिएंटेड, टाइम बाउंड एंड प्रैक्टिकल, साथ लिंकेड विद द TLM एंड इवोल्यूशन। तो 7 नंबर का प्रश्न देखिए, डिफरेंटेड बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। दो देखिए, लेसन प्लान और यूनिट प्लान, जैसे पाठ योजना और इकाई योजना का दोनों का अंतर क्या है वो देखिए। लेसन प्लान और यूनिट प्लान फॉर ऑन पीरियड ओनली, मेथड फॉर complete unit of or chapters, short term plans, long term plan focuses on all topic of a unit, easy to modify, daily use for or all longer period। क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन लेसन प्लानिंग इम्प्रूव द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आंसर में देखिए, लेसन प्लानिंग इम्प्रूव इंग्लिश टीचिंग बाय, पॉइंट देखिए, गिविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स मतलब हिंदी में क्या होता है, उद्देश्य ऑफ ईच क्लास। पॉइंट देखिए, हेल्पिंग टीचिंग ऑर्गेनाइज लैंग्वेज स्किल, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये जो LSRW है ये बेसिक लैंग्वेज है। तो इनकरेजिंग मतलब अनुभव करना। क्रिएटिव टीचिंग विद TLMS। 5 नंबर पॉइंट देखिए, प्रमोटिंग सिस्टमेटिक प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रश्न देखिए, व्हाट पर प्रिकॉशन शुड बी टेकन while preparing और लेसन प्लान। आंसर में देखिए, लेसन मस्ट मैच द लर्नर्स एज एंड लेवल। दूसरा पॉइंट देखिए, टाइम एंड मटेरियल शुड बी प्रैक्टिकल अभ्यास जिसको बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है, इंक्लूड वेराइटी रीडिंग। इंक्लूड वेराइटी में क्या क्या आते हैं, रीडिंग आते हैं, स्पीकिंग आता है, राइटिंग आते हैं, टेक्स्ट लेता है, ये सब टैग न लेना। कीप फ्लेक्सिबल फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। 5 नंबर का पॉइंट है देखिए, अवॉइड ओवरलोडिंग फॉर कंटेंट। तो फाइनली प्यारे बच्चों, पूरे 5 यूनिट का भी प्रश्न खत्म हो चुका है। तो आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक वॉच कीजिए और उसके बाद अपने फ्रेंड लोग को वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जितना आप लोग अपने दिल से, जैसे हम आप पूरा एनर्जी के साथ आपको मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं दिल से, वैसे आप लोग हमको भी दिल से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। तो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये लिख दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को अब मैं एंड करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को पूरा मज़ा लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं मैराथन क्लास 1 बार में पूरे क्वेश्चन रिवाइज, तो आप लोग कमेंट के माध्यम बता सकते हैं। तो मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करा दूंगा वही 2.5 घंटा के अंदर में। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, एग्ज़ाम में जाके कॉपी फुल लिख कर आइए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए क्वेश्चन कैसा रहा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।